पूरी हरियाली से भरी हुई पिच, ओवरकास्ट वेदर, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मॉइस्चर है, सुबह रेड बॉल से खेला जा रहा है, फास्ट बॉलिंग को मदद मिलनी चाहिए। आपको भी ऐसा ही लगता है? मिलनी तो चाहिए थी यार। यार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के थर्ड मैच जो ब्रिस्बेन गावा में हो रहा है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड डे में 377 रन बनाए हैं और उनके सिर्फ 7 विकेट गए, ऑल आउट भी नहीं कर पाए। ट्रेविस हेड ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि ट्रेविस हमारे लिए हेड है, हेड नहीं है वो। और 152 रन बनाए 160 गेंदों में, 95 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। और जिनको हम लोग इतने दिनों से बोल रहे थे कि ये फॉर्म में नहीं है, इनको खेलना नहीं आ रहा है, वो स्टीव स्मिथ ने भी आज सेंचुरी मार दिया है। हाँ यार, क्या जबरदस्त इम्पैक्ट रहा है ट्रेविस हेड का। हम पिछले मैच में भी देखा, फिर से आज उन्होंने हमको पूरी तरह से पस्त कर दिया। ट्रेविस हेड का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त रहा है, आपने क्या सही बात बोली है। जब वो बैटिंग करने आए थे तो फर्स्ट सेशन में इंडिया ने 75 रन पे 3 विकेट लिए थे, वो पूरा सेशन पाया हमारे नाम पे था। और उसके बाद से वहां पे ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग रन रेट था 2 के आसपास। और वहां से जब इन्होंने खेलना चालू किया और 95 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जब तक वो आउट हुए उनका रन रेट क्लोज टू 4 जा चुका था। एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर बैटिंग मोर देन 400 रन इन 100 ओवर्स। तो मतलब 4 से ज्यादा का रन रेट उनका हुआ है। सिर्फ मारा नहीं है, बहुत मारा है। हाँ यार, का मतलब लिटरली पीटा है जैसा आप कह रहे हो, बट मैं कहूंगा कि उनका जो भी अप्रोच था ट्रेविस हेड का, जहां पे उन्होंने एडिलेड छोड़ा था वही था। शुरुआत में थोड़े कॉशियस लगे, ही डिडंट गो ऑल द वे फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, बट पहले 30 40 50 बॉल खेलने के बाद वो अपने डोमिनेंट रंग में नजर आए पूरी तरह से। हर बॉलर ने काफी ट्राई किया उनके खिलाफ। जैसा हमने बात की थी कि मिडल और ऑफ स्टंप पे बॉलिंग होनी चाहिए थी, वो ही बाउंसर जो पिछले मैच में पड़े थे बाउंसर हुए, सब तरह की बॉलिंग गिरी। बट ट्रेविस हेड हैड आंसर्स फॉर ऑल द इंडियाज प्लान्स। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई भी टूर्नामेंट हो, वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, अगर किसी भी टूर्नामेंट के पहले ये न्यूज आती है कि ट्रेविस हेड इंजर्ड है या खेलने नहीं वाले हैं, तो सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो वो होंगे इंडियंस, क्योंकि इंडियंस ने हेडेक बन खुश गया भी यार। होना चाहिए, सेलिब्रेट भी करना चाहिए। यार सेलिब्रेट भी बहुत करना बड़ा हेडेक है अपने लिए चाहिए। ये। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम कैसा है कि ही लॉस बैटिंग अगेंस्ट इंडिया, दैट्स हमने तो अभी ये देख ही रहे, रियलाइज भी हाँ, कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वो जो इम्पैक्ट करते हैं, जैसा आपने बोला कि उनके वजह से ऑस्ट्रेलिया का रन रेट बढ़ गया। मतलब जब ऐसा लग रहा था कि स्मिथ और लबुशेन को इंडिया ने पकड़ के रखा है, पूरी मैच कंट्रोल में लिए, मतलब एटलीस्ट रन रेट, तब ट्रेविस हेड आते हैं, कुछ 30 40 बॉल खेलते हैं और बाद में पूरा ओपन अप कर देते हैं अपनी टीम के लिए सब कुछ। हाँ, और जिस तरह से शॉट्स वो खेल रहे थे पूरे ग्राउंड में, उन्होंने देखा, उन्हें स्लिप्स के ऊपर भी उनको मारते हुए देखा। और यूजुअली उनको ऑन द बॉडी या ऑन द स्टंप्स बॉलिंग करने के लिए लोग सारे रेकमेंड करते हैं। आज वहां पे भी वो काफी पीट रहे थे, लेग साइड में भी काफी पुल शॉट्स फ्लिक उनकी तरफ से अरे, जा रहे थे। कमेंटेटर्स भी वही कह रहे थे कि जो जो बॉल पे फॉरवर्ड डिफेंस होना चाहिए, यूजुअली नॉर्मल लेफ्ट हैंडर या नॉर्मल बैट्समैन फॉरवर्ड डिफेंस करता है, उस बॉल पे ये छोटी जगह पे अपना रूम बना के फोर मार रहे थे कवर्स में और पॉइंट पे तरफ। बेहतरीन बैटिंग। सबसे अच्छी बात यह है बट कि दिन खत्म होने से पहले उनको आउट किया है, तो कल हमारे सर पे हेडेक नहीं रहेगा जब हम लोग आखिरी 3 विकेट लेने के लिए कल आएंगे। सर पे हेडेक नहीं रहेगा। हमने 7 विकेट ले लिए, पैट कमिंस और एलेक्स कैरी का जो पार्टनरशिप बनते हुए दिख रहा था, उसको भी हमने तोड़ा। और अभी स्टार्क नए बैट्समैन आए हैं, बट विल कम टू दैट यार। लेकिन हेड का साथ स्मिथ ने भी बहुत बखूबी निभाया। काफी हम लोग भी बात कर रहे थे कि इनका नाम नहीं ले रहा है कोई, ये फोकस में नहीं है, लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं, हमने भी ये काफी बार बोला है। लेकिन इस बार उन्होंने आते बराबर स्टार्टिंग में कुछ बॉल काफी संभल के खेले, उसके बाद जो इनिंग बिल्ड की है, ये ओल्ड स्मिथ की हमें याद दिलाई है उन्होंने कि ऐसे वो हुआ करते थे। एंड आज उन्होंने जो सेंचुरी मारी है उससे ऑफिशियली उनकी 33rd टेस्ट सेंचुरी थी। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाले हैं रिकी पॉन्टिंग, 41 सेंचुरीज। सेकंड नंबर पे अभी स्टीव वॉ को ओवरटेक करके स्टीव स्मिथ आ गए। हाँ, वो बहुत अच्छा उन्होंने, मतलब वो भी उनको उन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तो दुरुस्त किया और फिर से प्रूव किया कि वो भी इंडिया के अगेंस्ट जैसे हेड अभी खेल ही बन रहे हैं, वो सकते तो हैं। पहले से हमारे सरदर्द बने हुए हैं। मैं जब मैच देख रहा था ना नकुल, तो स्मिथ और हेड ने तो जो किया वो किया ही है, बट सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ पता है कब हो रही थी? जब मैं देख रहा था कि एलेक्स कैरी बैटिंग कर रहे हैं, जो कि स्ट्रगल करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। स्टार्टिंग के कुछ बॉल वो मारने की कोशिश कर रहे थे, आते बराबर उनके लग नहीं रहे थे, एजेस लग रहे थे, लेकिन फिर भी दिन खत्म होने तक 40 के ऊपर रन बना चुके। हाँ यार, मतलब तो कह सकते हैं कि हमारे नो जो बॉलर्स है उनको काफी थके हुए थे उस टाइम पे जब केरी आए। और हमने बाय दैट टाइम जब वो आए तब दो मतलब मार्श आउट हो चुके थे, और उसके पहले
स्टीव स्मिथ भी आउट हो चुके थे। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि फटाफट इनकी बैटिंग को हम गुल कर देंगे। बट शायद वो कहीं ना कहीं थकावट दिख रही थी बॉलर्स में, उसका उन्होंने फायदा उठाया। हाँ, और वो जो पार्टनरशिप उनकी हुई 50 बॉल्स की, 58 रन की पार्टनरशिप हुई है सिर्फ 11 ओवर्स में। तो जहां पे ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ छोड़ के गए थे, वहां से इन दोनों ने कंटिन्यू किया है। और तब हमें जब लग रहा था कि अभी 350 पे 6 विकेट गए हैं, 400 के अंदर इनको ऑल आउट कर देना चाहिए, एंड तो वो हुआ नहीं। और ये पार्टनरशिप जो 50 रन है, ये हमको काफी भारी पड़ने वाले है बाद में। ये 50 रन भारी पड़ेंगे। और ऑस्ट्रेलिया का मुझे जो जो पूरा इंटेंशन लगा, आई थिंक दे आर प्लेइंग द रेन। मतलब कुछ कमेंटेटर्स कह रहे थे मैच के दौरान कि शायद ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करे, बट उन्होंने वैसा किया नहीं। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये चाहेंगे कि इस इनिंग में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, ताकि उनको थर्ड इनिंग या फोर्थ इनिंग तक ज्यादा खींचना ही नहीं है मैच। जितना ज्यादा बने हाँ उतने बने, इंडिया को जल्दी आउट किए करेक्ट, क्योंकि रेन इज गोइंग टू प्ले सम पार्ट इन दिस गेम। हाँ, बट मुझे वो थोड़ा सा, आपने जो कमेंट, आपने कमेंटेटर की जो बात बोली कि वो डिक्लेयर कर देना चाहिए, रेन अफेक्टेड होगा, ज्यादा दिन मैच नहीं चलेगा, तो अभी 20 ओवर इंडिया को खिलाने चाहिए, उनके विकेट लेने चाहिए आज। मुझे वो बात थोड़ी हजम नहीं हुई, मुझे थोड़ा सा, मुझे लॉजिकल नहीं लगी बात वो। क्योंकि 350 ऐसा कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं कि जिसको आप डिक्लेयर कर दो, वो भी और है। इतना भी आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते अपने बॉलर के अगेंस्ट कि इंडिया को वो बनाने देंगे 300। तो मुझे लगता है वो एग्जैक्टली जैसा फुलिश डिसीजन पिछली होता बीजीटी अगर में वो भी आपने डिक्लेयर कर दें। देखा था कि पिछली बीजीटी में जो गैबर टेस्ट हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 360 प्लस रन बनाए थे, और इंडिया भी 340 के करीब पहुंची थी। सो दिस इज, और उस मैच में भी रेन ने अपना थोड़ा बहुत पार्ट प्ले किया था, एक या दो हाँ सेशन खाए थे रेन हाँ। ने उस मैच में भी। तो इट इज आई थिंक वो थोड़ा एग्जेगरेशन ही था कमेंटेटर्स की तरफ से। यार, इतना हमने बॉलर्स की बात किया है, सिराज और आकाशदीप, और आकाशदीप ने सबसे ज्यादा ओवर्स डाले आज। बिल्कुल वो जल्दी थके हुए नहीं दिख रहे थे। बट आप जो नहीं, रीजन बोल रहे हो ना कि बॉलर्स काफी थके हुए थे एंड में वगैरह, आई थिंक इसका रीजन भी ये हो सकता है कि हमारे बॉलर्स को जितना आदत है टेस्ट मैच खेलने का, हम लोगों के जितना दिन का कोटा होता है बॉलिंग का, उसमें स्पिनर का काफी बड़ा हिस्सा होता है। तो अश्विन, जडेजा, ये जैसे लोग आके 30-40 ओवर दिन के ये लोग निकाल लेते हैं फटाफट। और ये उनसे थोड़ा सा बॉलर्स को भी, फास्ट बॉलर्स को रेस्ट मिलता है। और अब जब जडेजा नहीं चल रहे हैं और वो 10 के अंदर उन्होंने ओवर्स डाले आज, नहीं सॉरी, 16 ओवर्स उन्होंने आज डाले, तो जबकि वो कम ओवर डाल रहे थे, तो वो रिलीविंग नहीं मिल रहा था फास्ट बॉलर्स को, तो इसकी वजह से नहीं, शायद वो वो नहीं थके मिला, बट थकावट थी सिराज के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से तो नजर ही आ रहा था कि वो पूरी तरह से थके हुए। दो बार वो बाहर भी गए, थोड़ा इंजरी हम्म। जैसा उनको लगा तो। बट डिस्पाइट दिस, हम पिछले मैच में बात कर रहे थे कि इंडियन टीम में एनर्जी नहीं लग रही थी। आज इतने रन पीटे जा रहे थे, ये सब हो रहा था, हाँ, लेकिन इंडियन बॉलर्स में और इंडियन पूरा यूनिट में अच्छी एनर्जी थी। एनर्जी थी वो आज। दिखते, हाँ। मतलब हेड ऐसे फॉर्म में है फिलहाल कि उनको मतलब वो रुकते ही नहीं है। बट ये सब हो रहा था, तो भी हमको तारीफ करनी होगी आज इंडियन बॉलर्स की एनर्जी की। ऑल्दो दे डिडंट गो ओवर वे, हाँ, बट दे शोड गुड एनर्जी। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये अभी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है जो कोचिंग स्टाफ है और कैप्टन है, उनके पीछे जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा स्ट्रेटेजी को रिवर्क करने की जरूरत है। क्योंकि एनर्जी और हार्डवर्क तो हो रहा है पिच पे, लेकिन जो भी प्लान बन रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। वी नीड प्लान बी, प्लान सी, अल्टरनेट फील्डिंग्स होनी चाहिए। हमारी फील्डिंग पोजीशंस काफी मुझे आज प्रिडिक्टेबल लगी, कि फील्डिंग देख के समझ रहे थे वो लोग कि बॉल कहाँ डाले जाने वाले, और उस तरह से वो मार भी रहे थे। और काफी टाइम तक सेम फील्डिंग के साथ हम लोग जा रहे थे। और थर्ड मैन पे नहीं था फील्डर, और बैकवर्ड डीप पॉइंट पे हमने रखा था काफी टाइम पे, वो डिफेंसिव मूव था। और उससे पता भी चल रहा था कि हम लोग बॉडी पे शॉर्ट बॉल डालने वाले। तो ऐसे प्रिडिक्टिव मूव्स से उनको इजी पड़ रहा था। तो आई थिंक उस पर थोड़ा बहुत काम अभी ये कोचिंग स्टाफ को भी करना पड़ेगा आज बैठ के। काम हो करना पड़ेगा। आज तो ऐसा हुआ है कि सब बॉलर्स की सभी स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट बुमराह टू एन एक्सटेंट, और पूरी फील्डिंग की स्ट्रेटेजी, इसको स्मिथ और हेड ने ऐसा गोल गोल घुमाया और फेंक दिया, निकलो तुम्हारी माँ का भरोसा। यार, इतने ठीक है। बॉलर्स हमारे रन भी दे रहे थे और विकेट नहीं मिल रहे थे, और दूसरी तरफ बुमराह जिन्होंने एक और बार 5 विकेट पा लिया है। ऐसा लगता है कि पूरा हाँ उनके यार, ही कंधों पे है। टूर्नामेंट में अगर वो 20 विकेट, 20 में से अगर 16 विकेट वो लेते हैं, तभी हम लोग मैच जीतेंगे, ऐसा लग रहा है अभी तो। मतलब क्या क्या कहने यार उनके, मतलब 2 5 विकेट हॉल्स हो गए अभी ये सीरीज में। हाँ और जिस तरह से उन्होंने आज स्टार्ट दिया, मतलब कल हमें लग रहा था कि इंडिया ने 13 ओवर डाले लेकिन विकेटें नहीं ले पाई। आज आए, 2 विकेट ले लिए, ओपनर्स को फिर से चलता किया। मैक्स फिनी को पूरी 4 इनिंग में उन्होंने आउट किया है। मैक्स फिनी जब भी आउट हुए बुमराह के शिकार बने। और ख्वाजा को भी उन्होंने तीसरी बार ख्वाजा आउट भी। किया। तो हम्म। और बाद में जब नया बॉलर के साथ नया बॉल लेकर आए, फिर से उन्होंने 3 विकेट ले ली और अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया। तो ऐसा लग रहा था कि बस बुमराह एक तरफ और बाकी बॉलर्स एक तरफ, मतलब इस तरह का अभी डिवीजन बन गया है टीम में, विच इज नॉट हेल्दी एक्चुअली। हाँ, नहीं सही में अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी लोड आ रहा है। जब आप एक तरफ से रन लीक करते हो, तो बुमराह के लिए भी वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बुमराह जो प्रेशर बना रहे हैं, दूसरे एंड से अगर सिराज और आकाशदीप रन दे रहे हैं,
9 रन जा रहे हैं, बाउंड्रीज जा रही है, तो प्रेशर रिलीज हो जा रहा है, तो वो काफी रिवर्क होता है अगर हाँ आप वो यार वो प्रेशर रिलीज करते हो। तो सेकंड वो सेशन में जहाँ पे विकेट नहीं ले पाए थे हमारे बॉलर्स, मैं फिर भी ये बोल रहा हूँ कि अपने रन्स काफी लीक किए हैं, वो हमें ज्यादा भारी पड़ा है, क्योंकि अगर वहां पे प्रेशर नहीं यार बनता अभी तो गलतियां भी हो सकती थी कुछ। बार बार हम ये पार्टनरशिप देख रहे हैं, बार बार ये सब देख रहे हैं। अभी भाई अभी इट्स हाई टाइम कि शमी भाई को बुलाना चाहिए इंडिया से। हाँ यार, अभी मतलब मुझे नहीं अभी लगता कोई उनके समय बगैर लूज फोर्थ मैच किए हो बिना, सकता है। वही तो बोल रहा हूँ, ग्याबा और मेलबर्न के बीच में अच्छा खासा गैप है, 7 8 10 दिन का। उसमें उनको ट्यून होने को भी टाइम मिलेगा। ब्रिंग बैक शमी टू मेलबर्न यार। मतलब आप सोचो, आकाशदीप ने आज जिस तरह की बैटिंग बॉलिंग की है, शमी, आकाशदीप एंड बुमराह विल फॉर्म अ लीथल कॉम्बिनेशन गोइंग इनटू मेलबर्न। तो आज का दिन तो खैर गया, 7 विकेटें भी हो गई, जैसा कि इंडिया ने कमबैक किया न्यू बॉल के बाद में। कल का दिन कैसा देख रहे हो आप? यार इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है कि कल पहले 10 ओवर में पूरी इनिंग्स को आउट करे, बाकी बचे 3 विकेट ले ले और बैटिंग करना चालू करे। एंड होपफुली कल का भी थोड़ा सा रेन का फोरकास्ट दिख रहा है गैबा पे, और होपफुली अगर कल रेन नहीं होता है तो मेरे हिसाब से कंडीशन इतनी खराब अभी भी बैटिंग के लिए नहीं हुई है। थोड़ा सा बाउंस ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इंडिया के कंपैरिजन में, तो वहां पे थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। बट मेरे हिसाब से फिर भी अगर हम लोग पहले 10 ओवर खेल के अच्छे से निकाल ले बैटिंग में, तो उसके बाद हमारी भी लंबी पार्टनरशिप बन सकती है। और सेकंड सीजन काफी बैटिंग प्रोन रहा है, तो वहां तक हमें अच्छे से जाना है। फर्स्ट सेशन में ज्यादा विकेट हमें नहीं देना। नहीं वो है, लेकिन अभी जैसा आपने कहा कि यार अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पिछले मैच में लबुशंगा फॉर्म में आ गए, इस मैच में स्मिथ फॉर्म में आ गए, तो जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर चल रहे थे वो फॉर्म में आ गए। अभी इट्स टाइम फॉर रोहित शर्मा टू कम इन फॉर्म यार। रोहित शर्मा के ऊपर काफी प्रेशर होगा, और जैसे हमने प्रिडिक्ट किया है, हमें देखना पड़ेगा कि वो ओपनर आते कि नहीं आते। हम लोग चाहते हैं कि वो ओपन करे और यशस्वी के साथ अच्छी पार्टनरशिप करे, और क्योंकि हमें पता है कि वो जिस तरह से दोनों खेलते हैं, अगर वो तो की पार्टनरशिप करते हैं तो वो काफी फास्ट होगी। और ऐसी बात है कि ये जो पिच है, जिस तरह से बॉल बैट पर अच्छे से आ रहा है, रोहित शर्मा विल लव दिस सिचुएशन। एंड रोहित शर्मा शुड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम सौरव गांगुली, जो कप्तान थे 2003 में, वो भी उतने फॉर्म में नहीं चल रहे थे, उन्होंने भी अपने गैबा में सेंचुरी मार के कमबैक किया था। सो ही शुड रिपीट दैट। होपफुली बेटर डे फॉर इंडिया टुमारो, आज ज्यादा नसीब नहीं रहा है, और हेड का हेडेक बेटर पीछे डे, छोड़ते हुए अभी बैटिंग से जवाब देना। बेटर डे होपफुली एंड बेटर पार्टनरशिप्स। वी विल कम बैक टू यू अगेन विद डे 3 एनालिसिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइड्स।